तो अभी हम लोग देखने वाले हैं दरअसल किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करता है। ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या बोलने वाला हूं। हमें अभी फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको मैं पहले बता दूं, हमेशा इस बात का रखिएगा ख्याल कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। दूसरी बात, आप सभी जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो उसको लिखते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं। और याद रखना एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अब अगर आप मन में ख्याल हो, कह रहे हो कि सर एटॉमिक नंबर जो होता है क्या इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर हमेशा डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि सुन लो, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन जो होता है हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बदलता है, वेरी करता है। जैसे मैं अगर आयंस की बात करूं तो आयंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बदलेगा। अब कैसे बदलेगा अभी हम लोग देखेंगे। वैसे फिलहाल आप इतना जान लो कि प्रोटॉन जो होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरी करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेरी करता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एलिमेंट का बात कर लेते हैं और उसमें मालूम कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। और से ऑक्सीजन, और से 8, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो आप हमें जरा बताओ एटॉमिक नंबर जो होता है किसके इक्वल होता है, तो आप हमें बताओ जब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो आप कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो आपका 8 होगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पता कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो सुनिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमने लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, जब प्रोटॉन 8 है तो बेशक हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, किसकी बात कर लूँ, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन अगर हमें मालूम करना है तो याद रखिएगा बहुत पहले बचपन में हम लोग पढ़े थे, मास नंबर इक्वल होता है, सुनो गौर से, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखिएगा मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ पी से प्रोटॉन अब प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखिएगा। अब बताओ जरा, शायद तुमको याद हो बातें, मैंने बचपन में कभी कहा था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ऑड में हो तो उसका मास नंबर डायरेक्ट डबल होता है। बोला था कभी क्या, तो डबल, हाँ बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर इवन में हो तो डायरेक्ट मास नंबर जो होता है डबल होता है। अगर ऑड में हो तो डबल से एक ज्यादा होता है। आप जरा हमें बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। विच इज ऑड और इवन, इवन। जब इवन है तो मास नंबर क्या होगा, 16 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने बोला ना अगर इवन होगा तो मास नंबर डबल होगा। तो आप बताओ इसका मास नंबर कितना हो गया, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन आप अभी फाइंड किए हो कितना है, 8, तो 8 हो गया, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आने दीजिए। तो आप यहां से n का वैल्यू फाइंड करोगे तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या है, 8 है। लेकिन याद रखिएगा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, शॉर्ट में यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। याद रखिएगा
तो आप जरा हमें बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1। कोई दिक्कत परेशानी? अगर मैं आपसे बात पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। और याद रखिएगा हाइड्रोजन का मास नंबर जो होता है वो 1 ही होता है, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन का मास नंबर 1। हाँ, ये अभी हमने बेशक बोला कि अगर ऑड होगा तो डबल से ज़्यादा होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसका वीडियो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लो कि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। तो आप बताओ मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप हमें जरा बताओ मास नंबर कितना? 1 होता है, अभी हमने बोला आपको पहले। प्रोटॉन कितना? 1। और न्यूट्रॉन जो कहते हो, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1 - 1 0। याद रखिएगा हमेशा, कभी कभी अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो याद रखिएगा वो एलिमेंट हाइड्रोजन है। वरना हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है सब में न्यूट्रॉन होता है। बस समझ आया नहीं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। बाद बाकी जितना भी एलिमेंट है सब में न्यूट्रॉन होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं सल्फर की बात करूं, 100 से सल्फर 100 से 16, ठीक है? आप जरा बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 16। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड करता प्रोटॉन पे। तो एटॉमिक नंबर 16, तो प्रोटॉन भी कितना? और बताओ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो आप कहोगे सर ये भी 16 हो गया। और अभी हमने आपको बोला है कि अगर इवन में हो, क्या बोलो, इवन में हो अगर एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक मास डबल होता है। तो मास नंबर इसका हो जाए कितना? 32। अब मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना? और न्यूट्रॉन मालूम करना है, तो आप न्यूट्रॉन कितना करोगे? 32 - 16, 16 आ जाएगा। हाँ या ना? समझे बात कि नहीं? चलिए एक और वाला देख लेते हैं। सोडियम की अगर बात कर ले, सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो आप बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। और एटॉमिक नंबर किसमें है भाई? ऑड में है। मास नंबर कितना होगा? 23। तो मास नंबर अगर निकालना है तो मास नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 11 और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप मालूम करोगे तो कितना होगा? 23 - 11 12। उम्मीद है बातें समझ में आई? यस सर। चलो, तो ये तो आपको हमने बताया कि कोई सिंपल एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, ये बताया। अब बात मैं कर लूं किसी आयंस में, क्योंकि मेन बात ये तो बहुत आसान है, ये बात आप सभी समझते भी होंगे, लेकिन आयंस में समझना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो पहले अभी देखेंगे सिंपल आयन में, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मिक्स्ड आयन में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मालूम किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है। शायद याद करो, आयन की अगर हम बात करें तो आयन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक कैटायन और एक एनायन। शायद आपको याद हो बचपन में पढ़े थे कि कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव और एनायन का मतलब होता है निगेटिव। और आप ये भी जानते हो कि किसी पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जो लूज करता है अपने में से उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पे निगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। जो गेन करेगा निगेटिव और जो लूज करेगा पॉजिटिव। आप सुनना गौर से, मैं अभी बात करने वाला हूं सिर्फ सिंपल आयन की बात, सिंपल के बाद मिक्स्ड आयन पर भी चलेंगे। मैं अगर आपसे बात कर लूं Na+, अब आप इसको सोडियम नहीं कहोगे, अब इसको आप कहोगे सोडियम आयन। क्या कहोगे? ये कहोगे आप सोडियम आयन। आप जरा हमें सभी बताओ कि सोडियम अगर आयन हम बोल रहे हैं, सुनो गौर से, अगर मैं सोडियम आयन बोल रहा हूं तो Na पर एक प्लस चार्ज है। आप हमें बताओ पहले ये सोडियम था, सोडियम के बाद ना सोडियम आयन बना। तो आप बताओ अगर सोडियम पहले था तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना?
इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन 11। लेकिन अब +1 हो गया, प्लस चार्ज अपने बना लिया, इसका मतलब है कि ओरिजिनल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब तो अपने पर प्लस बनाया। तो पता हमें क्या चला हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। नहीं बात समझिए, क्योंकि सोडियम की बात करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, लेकिन इस पे प्लस चार्ज है, इसका ये मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को, अगर यहीं पे +2 रहता तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और यहीं पे अगर 3 प्लस रहता उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहां पर कितना प्लस है, इसका क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जरा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 10 ही तो होगा, क्योंकि उसके पास ओरिजिनली 11 होता है, एक इसने लूज कर लिया तो 10 बचेगा ना। चलो, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन बउआ आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात कर ले, यही बात समझना है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और बउआ बताओ हमें जरा, क्या किसी भी एलिमेंट का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कभी वैरी करेगा? जब एटॉमिक नंबर वैरी नहीं करेगा तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, तो प्रोटॉन की संख्या आपका 11 होगा। यही बात मैं पहले बताना चाहता था कि आप ये जरूर जानते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, लेकिन आयंस में इलेक्ट्रॉन बदल गया, बदला या नहीं बदला? अगर हम सोडियम, सिर्फ सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, प्रोटॉन कितना, 11। लेकिन सोडियम आयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन 11 का 11 ही रहा, हाँ या ना। चलो, और मैं इसका न्यूट्रॉन की बात करूं, सुनो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो जरा सोचो, सोडियम आयन है, सोडियम आयन का एटॉम मास नंबर कितना होता है जानते हो, 23 होता है। तो आप बताओ, मास नंबर जब 23 होता है तो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना, 11, और प्लस नंबर ऑफ, तो आप न्यूट्रॉन निकालोगे तो 23 - 11 कितना हो जाएगा, 12, हाँ या ना, होगा ना। चलो, एक और हम लोग बात कर लेते हैं Mg2+ का। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, नहीं क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम आयन। लेकिन अगर, चलो पहले इस मेटल की बात करो, ये मैग्नीशियम आयन है, तो आप बताओ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। और चलो इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, 2 प्लस है मतलब 10, और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास नंबर इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 24, तो कितना होगा, 24 - 12, 12। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए एक और एलिमेंट बात कर लो, O2- को क्या बोले जानते हो, ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन आयन नहीं। जब भी नॉन मेटल पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें IDE लगाएंगे, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। लेकिन सिर्फ मेटल की बात हो तो वो मेटल बोल दो और ऊपर आयन लगा दो, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, O2- का मतलब ऑक्साइड आयन। तो आप बताओ, यहाँ पे 2 माइनस है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, गेन करेगा तभी नेगेटिव होगा। तो आप हमें बताओ, इसमें प्रोटॉन तो आपका वही रहेगा जो एटॉमिक नंबर है 8, कोई दिक्कत परेशानी? और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जिस पर निगेटिव होता है, इसका मतलब है कि उसने उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो 2 चार्ज बनाएगा। तो 8 तो होता है ऑलरेडी, और 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो कितना हो जाएगा, और 10 बनाया ना, इसका मतलब है कि ये ऑक्साइड आयन हो गया। चलो न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 16, प्रोटॉन नंबर 8, और न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 - 8, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? आई होप की बातें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत? तो ये तो हमने तुमको बताया सिंपल आयन में, लेकिन अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है। मिक्स्ड आयन में, मिक्स्ड आयन का मतलब सुन लीजिए सभी लोग, मिक्स्ड आयन का अगर हम बात करें तो SO4
2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम करना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए आपको इंडिविजुअली मालूम करना होगा। सुना गौर से, इंडिविजुअली मालूम करना मतलब समझ लो। एक बात और, निगेटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ? उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तभी तो निगेटिव होगा। तो आप चलो सल्फर की, पहले सल्फर है, एस मतलब सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन की, अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं सभी का, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें आपको, तो सुनिए, सल्फर का प्रोटॉन कितना? 16 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर प्रोटॉन कितना? 16। अब प्लस, अब जा ध्यान देना, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप बताओ, एक एटम ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। तो 8 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितना? 8 लेकिन यहाँ पर कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन है? तो 4 × 8 प्रोटॉन हो जाएगा, हाँ या ना? तो 16 प्लस 32, यानी कि आपका आएगा 48। नहीं, वेट, प्रोटॉन हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताओ? प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर से हम कैलकुलेट कर ही दिए, तो ये आपका प्रोटॉन हो गया। नहीं बात समझे? आपको समझना बात। प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर से हमने प्रोटॉन मालूम कर लिया। अब बच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप अब मालूम करना क्या चाहिए, बोलो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब लोग ध्यान देने की कोशिश करना, यही बात समझना है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। प्रोटॉन, अरे यार, अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर 2+ कर दीजिए, और 2+ नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब प्रोटॉन सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन ना बदलता है आयंस में, प्रोटॉन नहीं बदलेगा। यहाँ क्या प्रोटॉन बदला? नो सर। प्रोटॉन बदला? नो सर। तो यहाँ प्रोटॉन कैसे बदल जाएगा? प्रोटॉन डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लो। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 16। आप प्लस, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, तो 8 × 4 ऐसा होगा। लेकिन बोगा सुन लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 माइनस का मतलब हुआ +2, गेन किया। ओवरऑल उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ओवरऑल हम 2+ कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 8 × 4 32 16 48 48 और +2, ये आपका 50 जो आया, ये दरअसल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। कोई दिक्कत तो बोल दो। प्रोटॉन में हमने +2 क्यों नहीं किया, समझे बात आई? क्योंकि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने +2 ऐड करने का रीजन समझा दिया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदल। चलो अब न्यूट्रॉन की बात कर लो। अब ये समझ गया ना, तो न्यूट्रॉन भी समझ गया। समझो तो कहोगे सर न्यूट्रॉन कैसे समझेंगे? देख लो, सिंपल है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, किसकी बात? उम्मीद है दिख रहा होगा इधर। चलिए न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो सुन लीजिए, पहले सल्फर है, तो जरा हमें बता दो, एक एटम ऑफ सल्फर में कितना न्यूट्रॉन होगा? तो सोचिए, सल्फर का मास नंबर होता है 32, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16, तो मास नंबर 32। अब मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 32 इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना? 16 और प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल कितना हो जाएगा? तो पता चल गया कि सल्फर में कितना न्यूट्रॉन है? प्लस। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। बोलिए, कोई दिक्कत तो बोल दो। नो सर। चलिए अब ऑक्सीजन की बात कर लो। यहाँ पे कितना एटम ऑक्सीजन है? 4। तो अब सोचो कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो एक एटम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मतलब मास नंबर कितना? 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, इवन में है तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हमारा हो गया कितना? 16। और 16 इक्वल क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना? ऑक्सीजन का प्रोटॉन 8, तो 16 इक्वल 8 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल कितना? 16 - 8 यानी 8।
बात समझ आया नहीं? नहीं समझे बात? अरे भाई हम एक एटम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। पहले एक एटम निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ ही जाएगा। मैं एक एटम ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो एक एटम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो 16 इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 इक्वल 8 प्लस n, तो n इक्वल क्या होगा? 16 माइनस 8। तो 16 माइनस 8 मतलब 8 इंटू कितना एटम है? 4। तो 16 प्लस 48 और ये आपका न्यूट्रॉन हुआ। अब कोई कहोगे सर आपने 2 प्लस क्यों नहीं किया? वो सिर्फ और सिर्फ हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। बातें क्लियर या कोई दिक्कत परेशानी बोल दो? चलो, अगर आप सभी को बातें समझ में आई तो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप ये होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन। 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ पे? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका, एक है आपका कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, और एक है आपका अमोनियम आयन NH4 प्लस। इस 2 क्वेश्चन में बताना है आपको कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना चैनल समझ के, है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।